कुछ कहावतें बड़ी ही प्रासंगिक होती हैं, जैसे पूत के पैर पालने में दिखना, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात और पथ के राही का पथ पर निरंतर चलना। ये कहावतें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आंदोलन से उगी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि केंद्र से लगाकर दिल्ली के विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए क्या जतन नहीं किए, लेकिन केजरीवाल टस से मस नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्हें साजिशन जेल भेजा गया, लेकिन केजरीवाल फिर भी टस से मस नहीं हुए। अब जब सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं और अपने दिल्ली सीएम के पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, तभी केजरीवाल का जुनून जज्बा भरपूर नजर आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, नहीं, हम सच को सच कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सच को सच की तरह कहा जा सकता है, ठीक वैसे ही सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। हम सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद दिल्ली की बागडोर अपनी पार्टी की सीनियर नेत्री आतिशी को सौंप दी। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि केजरीवाल तमाम राजनीतिक उलझनों से फारिग हो गए थे, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। केजरीवाल न तब बैकफुट पर थे और ना ही अब बैकफुट पर हैं, बल्कि और ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब दोबारा पहले की तरह मोर्चा संभाल सड़कों पर अपने नेताओं को आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी के साथ मिलकर दिल्ली की कई सड़कों का निरीक्षण करते नजर आए थे। दिल्ली की बिगड़ी हुई हालत को देखकर अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा में चिट्ठी के जरिए सड़क मरम्मत का काम शुरू करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही केजरीवाल विधानसभा में बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी गरजे। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली की सड़कों को जानबूझकर बर्बाद किया है। क्या है इस पूरे मुद्दे की राजनीतिक सच्चाई और कैसे केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों को लेकर मोर्चा संभाला है, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों की मरम्मत को लेकर सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा है, जिसे विधानसभा में पढ़कर सुनाया और जनता को बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सड़कों की स्थिति कैसे खराब हुई। उन्होंने कहा कि मार्च में गिरफ्तारी से पहले तक दिल्ली की सड़कों की हालत ठीक थी, लेकिन अब ये हालत बहुत बिगड़ चुकी है। पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए ये आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी विपक्ष ने जानबूझकर सड़कों की मरम्मतों को रुकवाया ताकि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा सके। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले 2 दिनों से वो खुद सीएम आतिशी के साथ सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं और पाया है कि सड़कों की स्थिति बदतर हो चुकी है। केजरीवाल के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली की सड़कों की नियमित मरम्मत होती थी, लेकिन अब ये काम रुक चुका है। केजरीवाल ने पत्र में आगे कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर मरम्मत के काम को रुकवाया ताकि जनता परेशान हो और मेरी सरकार को बदनाम किया जा सके। दिल्ली के पूर्व राजनीतिक मुखिया का मानना है, क्या कोई पार्टी वोट लेने और चुनाव जीतने के खातिर इतना गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे? ये बेहद घिनौना कृत्य है। केजरीवाल ने दिल्ली की तीसरी और भारत की सबसे पहली यंग महिला सीएम आतिशी से अनुरोध करते हुए कहा कि सीएम आतिशी मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर सभी सड़कों का असेसमेंट कराएं और तुरंत रिपेयर शुरू करवा दें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बड़ा नेता मिला। उन्होंने उससे पूछा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद उन्हें आखिर क्या मिला, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दिल्ली को ठप कर दिया, आपकी सरकार के सारे काम रुकवा दिए। केजरीवाल कहते हैं कि ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि उनकी साजिश दिल्ली की जनता को परेशान करने की थी। केजरीवाल ने सीएम आतिशी से अपील की है कि वो तुरंत विधायकों और मंत्रियों के साथ एक असेसमेंट करवाएं
और सड़कों की मरम्मत शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को अब और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली की सड़कों की हालत खराब करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की ये साजिश थी कि दिल्ली की जनता परेशान हो और उसका गुस्सा केजरीवाल सरकार पर निकले। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, सभी को रात या सुबह सड़कों का मुआयना करना होगा और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका पूरा असेसमेंट कर उन्हें मरम्मत का ऑर्डर दिया जाएगा। केजरीवाल ने आगे लिखा कि अब हमें दिन रात काम करना होगा और दिल्ली की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करवानी होगी। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल और आतिशी की जोड़ी दिल्ली की टूटी हुई सड़कों का चेहरा बदल पाती है या नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी जंग तेज हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या वाकई विपक्षी दलों ने दिल्ली की सड़कों की मरम्मत को जानबूझकर रुकवाया जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम खुशनूर है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।